जब पहली बारी स्टेज पे सुना मिसेस इंडिया एशिया स्नेहा दीवान, क्या फीलिंग थी, क्या मन में आया? तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, बहुत एक्साइटेड थी। द ग्रैटिट्यूड फीलिंग वाज देयर इन माई माइंड। से पहले मैंने शुक्र करा अपने ऊपर वाले का कि आई एम सिलेक्टेड इन वन ऑफ द 75 कंटेस्टेंट्स देयर। इमोशनली भी बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, कभी सेल्फ डाउट, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे बैलेंस करा? चैलेंजेस खाली होम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। ऑब्वियसली आई पुट माई सेल्फ एज प्रायोरिटी। आप अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले रखेंगे। तो आपके सपने पे सबसे पहले भरोसा किसने दिखाया? मेरी छोटी वाली सिस्टर ने। टीम में उसने मुझे बोला था कि आपके पास वो कैलिबर है, आप कर सकते हो। तो तभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। बट कहते हैं ना, जो राइट टाइम इज द टाइम व्हेन इट इज एक्चुअली राइट। Today we are truly honored to have an extraordinary woman with us. She is a symbol of grace, strength, and determination. She is not a title holder. She is not just a title holder, but an inspiration to countless women who believe in their dreams, ambition, and balance with the family. Please join me in welcoming Mrs. India Asia. Sneha Devan, welcome to the show. Thank you so much. First of all, I'm honored to be here with you, and I'm really excited. We are excited to hear your journey, challenges, and message to all the women, whoever is listening to us. I'm really excited to share all my journey with you all, with all the women who are here listening to me, and I'm sure I'm gonna help a single lady also here to listen to me and to be the part of my journey. सबसे पहले तो many congratulations. Thank you for so the much. title and the Thank you. crown. Thank you so much. Thank you. I'm obliged. जब पहली बारी स्टेज पे सुना मिसेस इंडिया एशिया स्नेहा दीवान, तो क्या फीलिंग थी, क्या मन में आया? पहले तो एक तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट बहुत एक्साइटेड थी, एंड सबसे पहले हाथ जोड़कर मैंने ऊपर देखा, एंड सबसे पहले द ग्रैटिट्यूड फीलिंग वाज देयर इन माय माइंड। एंड सबसे पहले मैंने शुक्र करा अपने ऊपर वाले का कि दैट आई एम सिलेक्टेड इन वन ऑफ द 75 कंटेस्टेंट्स देयर, जो मेरे को इतना अच्छा मुझे उनको कैलिबर लगा। एंड द जर्नी जो उन्होंने मेरी पूरी जज करी फॉर गुड 7 days, तो वो बिलीव ही नहीं हो एंड रहा था। 75 who were trained, एंड उससे पहले तो हाँ, 20,000 applicants were there, and amongst that 75 were the finalists. Then the journey just started from there. तो बचपन से ही कुछ ऐसा सपना था या लाइफ के किसी टर्निंग पॉइंट पे ये एक ड्रीम बना? मुझे शुरू से ही तैयार होने का, डेक्ड अप होने का, अपना बेस्ट प्रेजेंट करने का, और एक फेम का, जो एक हर फीमेल को मेरे ख्याल से एक ड्रीम होता है हर एक फीमेल का, वो था कि मैं अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करना चाहती थी। एंड हमेशा बेस्ट दिखने का, और टू गेट दैट फ्रेम एंड फेम। एंड आई गेस आई प्रूव माई सेल्फ। वेरी नाइसली। तो जब आपने ये सोचा कि मैं इसमें अप्लाई करती हूँ, तो आपके सपने पे सबसे पहले भरोसा किसने दिखाया? मेरी छोटी वाली सिस्टर ने, हाँ, प्रीति ने। उसने मुझे बोला कि इनफैक्ट अभी से नहीं, कोविड टाइम से 2020 में उसने मुझे बोला था कि आपके पास वो कैलिबर है, आप कर सकते हो, एंड व्हाई नॉट टू गो फॉर इट, बिकॉज देयर इज़ नो एंड एंड द जर्नी ऑलवेज बिगिन्स। तो तभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। बट कहते हैं ना, जो राइट टाइम इज़ द टाइम व्हेन इट इज़ एक्चुअली राइट। तो तभी बस ऐसी नॉर्मल इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते मैंने देखा, एंड मैंने आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ, एंड आई डिडंट नो दैट दिस जर्नी वुड टेक मी टू अनदर लेवल। सबको स्टेज का, क्राउन का, टाइटल का ग्लैमर तो दिखता है, और उसके पीछे की जो जर्नी होती है, इतना ग्राइंड होता है, फिजिकली मेंटली क्या ज़्यादा चैलेंजिंग होता है? बोथ एक्चुअली, फिजिकली भी, मेंटली भी। फिजिकली यू हैव टू बी स्टे फिट, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड मेंटेन योर सेल्फ, एंड
मेंटली आपको इतना ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है कि एक्चुअली मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगा है जर्नी मेरे लिए जो सबसे टफ रही है टू गो फॉर द सेमीफिनाले राउंड इन विच मैंने तांडवम स्तोत्रम लर्न करा था। वो सबसे ज़्यादा टफ जर्नी रही थी बिकॉज बहुत इजी नहीं है ये, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। पूरा 1 मंथ लगा था मुझे पूरा लर्न करने के लिए। तो दैट वाज द बिगेस्ट एंड द टफेस्ट थिंग टू डू फॉर दिस क्राउन। Before joining on the training which they provide, they give, because वहाँ पे भी एक ट्रेनिंग सेशंस होते होंगे आप लोग, तो उससे पहले आपने आपको सेल्फ ट्रेंड कैसे करा था? सेल्फ ट्रेन मेंटली अपने आप को ट्रेन करा था क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू गो फॉर इट। तो अपने आप को पहले मेंटली मैंने ट्रेन करा कि नहीं, आई शुड एक्चुअली गो फॉर द बिगेस्ट थिंग बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द क्राउन, इट्स अ बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम कैरिंग इट फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर। तो अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से पहले मैंने अपने आप को ट्रेन करा एंड आई एक्चुअली आस्क्ड माई सेल्फ, कैन आई गो फॉर इट, एम आई द राइट पर्सन जिसको अप्रोच करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मैंने अपने आप को फिर पुट फॉरवर्ड करके मैं आई वेंट फॉर इट। तो इमोशनली भी बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, कभी सेल्फ डाउट, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे बैलेंस करा? मैं एक बेकर भी हूँ, एक होम बेकर भी हूँ। मेरे को इट्स बीन 10 years, आई एम परस्यूइंग दैट ऑल्सो। तो चैलेंजेस खाली होम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। ऑब्वियसली आई पुट माई सेल्फ एज प्रायोरिटी। आप अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले रखेंगे, फिर आप अपने ड्रीम को भी परस्यू कर सकते हैं, जो मैं बिलीव करती हूँ। तो मैंने ये सब चैलेंजेस, अपने वर्क कमिटमेंट्स भी थे, ये सब भी था, और ये करते करते और एक सेल्फ डिटर्मिनेशन एक मेरे दिमाग में आ गई थी, नहीं मुझे ये करना है। सो ये करते करते आई जस्ट एक्सेल्ड इन दिस। This title represent Mrs. India. This is for married women. So शादीशुदा फीमेल्स के लिए ऐसे अप्लाई करना में फैमिली रोल क्या होता है, पार्टनर रोल क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक फैमिली रोल, जो मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे ईच एंड एवरी मेरे फैमिली मेम्बर ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to be a supportive partner first of all, and your supportive family members is a very important role. And if you're blessed like me to have a supportive family and like a partner, so you can have It is very sorry for the many females in India, फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, फिर ऐसे में क्या करें? बिकॉज ड्रीम्स और एम्बिशन तो बहुत सारी फीमेल्स दबा के रखती हैं। नहीं, बिल्कुल एवरीबडी शुड ड्रीम बिग। अपने ड्रीम्स में अगर आप बहुत एडमेंट हैं, जैसे आपको करना ही है, वो अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आप अपने पार्टनर से बात करिए, अपनी फैमिली मेम्बर से बात करिए। कॉन्वर्सेशन इज़ द की। आप बात करेंगे तभी उसका सल्यूशन निकलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी फैमिली खुद आपको सपोर्ट करेगी। आपको बात अपने आप को, हाँ, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी फैमिली, अपने प्रायोरिटीज़ से उठकर जब आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ जाते हैं, तब आप अपने आप को पुट फॉरवर्ड करेंगे तो आप ज़रूर अचीव कर सकते हैं। एंड आपका पार्टनर बहुत मेजर रोल तभी प्ले करेगा जब वो सोचेगा कि नहीं, वो आपके लिए एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। It is always give and take. Yes, it is always give and take, and to keep yourself also first. So conversation is the key. आप बात करो अपने पार्टनर। एंड मे बी इनिशियली आप गिव करते रहो, बट देयर विल बी अ टाइम जब आपको गॉड विल लिसन। I want to ask this question on the behalf of n number of females. सेल्फ ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कैसे प्रैक्टिकली आपने मैनेज करा? बिकॉज मतलब इट इज़ नॉट जस्ट 1 day प्रोसेस और 1 week प्रोसेस, बहुत प्रैक्टिकली पीछे से आप अपने आप को ट्रेन करते आए होगे। मैं ना एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि जो हम फीमेल्स होते हैं ना, वो मल्टीटास्कर होते हैं, ठीक है। एंड आई गेस इस बात को सारी फीमेल्स अग्री करेंगी मेरे साथ, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रही होंगी, कि हम लोग एक तरफ खाना भी बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ हम अब बच्चे के बटन्स भी लगा रहे हैं। तो हम लोग शुरू से मल्टीटास्क कर रहे हैं। तो आई गेस जितनी भी फीमेल्स है ना, वो इक्वली अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने अच्छे से पोर्ट्रेट कर सकती हैं,
और जितनी भी अपनी ग्रोथ की टूवर्ड्स भी कर सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑल फीमेल आर मल्टीटास्कर्स। किसी को पर फिर भी मैनेज करना, व्हाट इज द की? फ्यू फीमेल्स स्टक हो जाती हैं कि ग्रोथ की तरफ नहीं कर पाती हैं। पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के टूवर्ड्स फ्री होइए, तभी आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। पहले आप मेंटली अपने बच्चों के टूवर्ड्स, अपनी फैमिली के टूवर्ड्स आप जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर सकते हैं, आप जितना अपना 100, बिकॉज आई बिलीव इन गिविंग 100%। अगर आप अपना जितना दे सकते हैं तब एफर्ट्स पूरे डाल सकते हैं, फिर आप अपनी ग्रोथ के टूवर्ड्स कर सकते हैं। प्री ट्रेनिंग और अब में क्या सबसे बड़ा विजिबल चेंज दिखता है आपको? प्री ट्रेनिंग और अब में सबसे बड़ा बिगेस्ट चेंज मैंने देखा है, ऑब्वियसली वाइल टॉकिंग इन पब्लिक इज़ द बिगेस्ट थिंग, एंड वाइल having sitting with you, like having a good conversation, and like the posture wise, the walk wise, everything plays a very important role. And इतना ज़्यादा उसमें चेंज आ गया है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। एंड खाली बिकॉज हम लोग के इतनी सारी ग्रूमिंग क्लासेस हुए थे जिसमें हमें मेंटल हीलिंग क्लासेस थी और हमारी टोटल ऑल ओवर ग्रोथ के ऊपर क्लासेस थी। क्या क्या क्लासेस? जैसे हमारी ग्रूमिंग क्लासेस, हम लोग की मेंटल हीलिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो क्लासेस थी। मेकअप सेशंस क्लासेस थे, जुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस, टू सेल्फ ट्रेन योर सेल्फ, हाउ टू वॉक ऑन अ रैम्प, आपको वॉकिंग क्लासेस थी, ट्रेनिंग थी, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर, जो आपको एक पूरा प्रॉपर पैकेज था, पूरी वो क्लासेस थी। तो उस वजह से बहुत जने इवॉल्व हुए। आई रिमेंबर वन नाइट बिफोर आफ्टर द सेमी फिनाले मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताया, इट्स जस्ट पर्सनल थिंग आई एम शेयरिंग, कि इफ़ आई मे नॉट विन द क्राउन टुनाइट और टुमारो, तो मैंने इतना कुछ लर्न करा है आफ्टर हैविंग ऑल दीज ग्रूमिंग क्लासेस एंड ऑल, सो आई डोंट फील दैट आई हैव बीन फेल्ड इन लाइफ। आई हैव एक्चुअली नॉट गोइंग एम्प्टी हैंडेड। मैंने बहुत कुछ लर्न करा है। अपनी जर्नी से अगर एक लेसन आप हर वुमेन को देना चाहो जो वो अप्लाई करके अपनी लाइफ बेटर कर सके, तो वो क्या होगा? मैं बिलीव करती हूँ एवरी फीमेल हैज़ एन इनविजिबल क्राउन, जो हर के सर पे एक ताज है, जो वो अपने आप को प्रूव कर सकती है। आप खाली घर में अगर काम कर रहे हैं या अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहे हैं, खाली आप ये नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ऑलरेडी, आप ये मत सोचिए कि आप किसी से कम है। वो तो सबकी कंडीशंस, प्रायोरिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैटर डिफरेंट टू डिफरेंट करती हैं, बट ऑलरेडी आप एक क्वीन हो, बिकॉज आपके सर पे ऑलरेडी एक इनविजिबल क्राउन है, तो आप किसी से कम नहीं हो। आप सब कुछ कर सकते हो, आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो। तो एंड देयर इज़ नो एंड टू इट, देयर इज़ ऑलवेज अ बिगनिंग, विच आई बिलीव। आई स्टार्टेड इन लेट 35, तो आई गेस किसी की भी एज भी मैटर नहीं कर सकती। इट्स जस्ट दैट यू शुड हैव दैट ज़ील टू गेट इन टू इट, एंड आपके पास वो कैलिबर, वो स्टैमिना, वो डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग अगर है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? सब लोग कर सकते हैं। एंड मैं और फीमेल्स को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि करना चाहिए। यू आर 35 प्लस, यू मेंशन्ड, हाँ, एंड यू आर अ मदर आल्सो। मदर ऑफ 14-year-old सन। कैन ऑडियंस बिलीव दिस? कब, व्हाट फियर डिड यू ओवरकम टू बी हियर? डिड यू ओवरकम एनी फियर? Fear of getting on the stage. I remember I had a trembling issue holding a mic, going in front of the public, lot of people, in front of lot of people. I had this biggest fear, but I guess I've overcome that fear right now because I have that confidence in me. I have that biggest key, that is my smile, which can, I guess, will be there with me forever. और कभी ऐसा मोमेंट आया जर्नी में जब गिव अप करना इजी लगा और आपने अपनी उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिविटी में कैसे बदला? नहीं, मेरे दिमाग में कभी भी ये थॉट नहीं आया कि मुझे गिव अप करना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा यही सोचा कि नहीं, चाहे स्मॉल स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड रखूँगी, बट बैकवर्ड नहीं जाना है। इसमें थोड़ा-थोड़ा कोई बात नहीं, अगर ये क्राउन नहीं भी जीतती वही, लेकिन तभी भी एक ज़ील थी कि नहीं, आई वांटेड दैट फेम एंड आई वांटेड टू गो। थोड़ा-थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड करते-करते, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते-रखते मुझे लग रहा था कि मैं अचीव कर लूँगी। ये कॉन्फिडेंस शुरू से था या ट्रेनिंग और जर्नी से मिला? कॉन्फिडेंस शुरू से नहीं था,
टू बी फ्रैंक। हाँ, एक बैक ऑफ द माइंड था, स्टेट ऑफ माइंड में था कि नहीं नहीं अब मुझे करना है कुछ, वो फेम और वो अचीवमेंट के लिए करना है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मेरे को पूरा थ्रू आउट दिस जर्नी विच वाज थ्रू बाय फैशन मिराकी, उनके थ्रू ही ये मैंने अचीव करा है, थ्रू द ऑल द ग्रूमिंग सेशंस एंड एवरीथिंग। अपनी ट्रेनिंग से एक लेसन आप हर वुमेन को शेयर करो फॉर देयर ग्रूमिंग। Training plays a very important role. मतलब before preparing myself also for Mrs. India Asia, मैंने अपने आप को mentally पहले prepare करा था कि नहीं, I have to go for it. And पहले अपने आप को fit रखना है, physically, mentally, health wise also. That is a very important thing. And to go for Zumba classes or go for walks or yoga, whatever, any kind of physical activity is very important for you. And whatever gives you happiness. Good physiques give you confidence. Yes, you can carry yourself anywhere in any kind of attire. So I believe good physique, and if you are very happy, that can give you, and a smile is a very important. That plays a very important role. So I feel that every female should be like smiling and should be kind enough. Yes. सक्सेस के बाद प्रेशर फील होता है फिजिकली फिट रहने का, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बिकॉज इट इज़ योर आइडेंटिटी। यस यस, नहीं नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। एंड शुरू से आई हैव बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट माई डाइट एंड एवरीथिंग, सो आई मेक श्योर आई टेक अ पोर्शन डाइट, स्मॉल मील्स। क्या क्या व्हाट इज़ हेल्दी डाइट एज पर यू? आपकी हेल्दी डाइट इंक्लूड्स क्या होता है क्या? Obviously, lot of vegetables and lot of healthy food, as in less of carbs and lot of protein is a great diet. क्राउन के बाद लाइफ रियलिस्टिकली कैसे चेंज हुई है? लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई है। इट्स लाइक अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज कभी पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट मोमेंट आपको किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड हर जो भी क्राउन विनर होता है, आई एम श्योर सबको होता है कि वाई नॉट टू ग्रास्प दैट अपॉर्चुनिटी and to do the welfare of the public or for women, because as it is I focus on women empowerment. तो यही रहता है कि पता ही नहीं चलता कि आपको नेक्स्ट मोमेंट आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अपसाइड डाउन हो गई है बिल्कुल लाइफ। लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ क्राउन? बहुत ज़्यादा, जो दूर से हेलो भी नहीं करते थे, अब स्पेशली आके आपके साथ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, तो वो बहुत। यस यस, आई लव दैट चेंज एंड आई लव दैट फेम, क्योंकि वही आई रियली वांटेड, एंड आई गेस वो हर फीमेल को अच्छा लगता है। क्राउन और टाइटल का ग्लैमर बहुत अच्छा लगता है, बट एक एक स्ट्रगल जिसके लिए एस्पिरेंट को रेडी रहना चाहिए इस सक्सेस के साथ, वो कौन सा है? थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये रहा कि अब नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन नॉट स्टेप आउट फ्रॉम द हाउस, बिकॉज आई हैव टू कवर माई सेल्फ, बिकॉज पब्लिकली आप ऐसे आफ्टर विनिंग द क्राउन आप पब्लिकली मूव नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीबडी नोज यू हैव टू बी वेरी, बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर नाउ। आपको अपना बेस्ट दिखाना है सबको, सो दैट यू कैन बी अ मोटिवेटेड पर्सन, एंड कोई सब जने आपसे ही लर्न करेंगे। तो वो बहुत एक चैलेंजिंग थिंग रहती है कि आपको कैन नॉट बी कैजुअल। नो, यू कैन नॉट बी कैजुअल, एंड आपको पीपल एवरीबडी नो यू नाउ, सो अब आपका थोड़ा सा आपको कवर अप करके चलना पड़ता है। यू कैन नॉट बी एवरीवेयर। योर फेस विद मास्क। Cover up my face with mask, so I cannot move in public like that, because I've already faced twice this though. पीपल कम एंड ग्रैब योर अटेंशन। grab to hold me, and वो फिर थोड़ा सा struggling हो जाता है, so that becomes really tough. बट इट इज रियली नाइस। But it is nice, yes, why not? But yes, too much of everything is not good. वी वांट टू नो कि आपका बिफोर दिस एजुकेशन क्या था? व्हाट डिड यू परस्यू इन योर कॉलेज? Okay, I did my schooling from Ashok Hall Girls Residential School, Machkali, All Saints 2. And then I was studying in IHM Pusa, Delhi. I did my hotel management course from there, and I got a national award and a gold medalist in bakery. I was specialized in bakery and confectionery in 2007. I believe in perfection, yes. Nobody's perfect, but just give my 100% to it. स्टेज के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करा? बिकॉज इतने सारे ऑडियंस के सामने बोलना, बैठना, वॉक करना इज
is not an easy thing when n number of cameras are rolling around you. Been a very difficult journey because we are not very used to walking in those 5 inches heels every day. तो वो बहुत tough रहा है because in our grooming sessions we've been trained and we've been told as कि हम लोग को घर में रोज 5 to like 5 inches heel पहन के at least 1 hour walk करना है so that we get in a practice continuously to take that pain also because nothing comes easy in life and I guess that pain also gave me this crown. So आप practice करते थे? हाँ, 1 hour at least in those 5 inches heel. I used to walk in those heels, yes. With that proper walk? Proper walk, proper ramp walk and पूरा अपना twist and turns and everything, yes. We were trained like this. Before joining their session, तो कैसे खुद आपने कुछ online देखते थे या you joined any class? YouTube sessions and all बहुत सारे देखे थे because टॉप 75 से पहले भी हम लोग के क्लास हमारे राउंड्स हुए थे because as I mentioned you 20,000 applicants were there, the competitors were there. तो उससे पहले भी वॉक करने मतलब पूरा राउंड क्लियर करने के लिए जितने भी जैसे हम लोग के यूट्यूब में सेशंस आते रहते हैं मैंने बहुत सारे यूट्यूब सेशंस करे थे. 20,000 से 75 कैसे फिल्टर हुए थे? ऑल ओवर एशिया से उन्होंने 20,000 एप्लीकेंट्स जो थे उनमें से उन्होंने बेस्ट ऑफ जो उनके 75 थे हर स्टेट में जाके उन्होंने सेलेक्ट करे थे तो उसमें वो 75 उन्होंने फाइनलिस्ट सेलेक्ट करे थे. ओके. हाँ जी. From all the states? From all the states of Asia. Nice. Tone, pitch, pauses, ये सब की प्रैक्टिसेस कैसे करें? वो भी हम लोग की ग्रूमिंग क्लासेस थी हम लोग की स्पीकिंग क्लासेस हुई थी उसमें भी हमें when to take a pause, when to start your conversation, when to get into the conversation, that was also being trained by the grooming classes only. And what was their biggest lesson? It might help me. You're already a trained person, I believe, yes. But please share with our audience. Yes, we've been trained to take at least 30 seconds pause before having a conversation so that you get a clarity of your answers to be given. And everybody should get that thing in mind to take that pause, yes. And other than this, any other mantra? To keep a lot of phases, the real phases, like never to give up attitude. There's never an ending. It's always a beginning. To give an add-on in the conversation, it will always gonna help anybody. वुमेन को गिल्टी किस चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए? ज़्यादातर वुमेन गिल्टी रहती हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. What advice you have for those women? पहले हर वुमेन को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान देना चाहिए. जो भी आपकी प्रायोरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ योर फैमिली. एंड कभी भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए क्योंकि आप ग्रो करते हो विद टाइम. आप कुछ ना कुछ लर्निंग कर ही रहे हो तो आपको कभी भी गिल्टी नहीं फील होना चाहिए. और अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ लर्न या कुछ ना कुछ आजकल इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा आप यूट्यूब चैनल आप एक्सप्लोर करो. आप योगा लर्न कर सकते हो. आप कुछ ना कुछ अपने आप को सेल्फ फॉरवर्ड रख सकते हो और आप कुछ ना कुछ न्यू लर्न कर सकते हो. तो आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको गिल्टी नहीं फील करना चाहिए क्योंकि आप कुछ ना कुछ डेली आप लर्न कर सकते हो थ्रू ईच अदर. या अपने छोटे से या बड़े से हम अपने बच्चों से भी कितना कुछ सीखते हैं आज के टाइम. मैं बहुत सारी फीमेल्स देखती हूँ मदरहुड में गिल्ट करती रहती हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा. दे आर नॉट एबल टू वर्क ऑन देयर ग्रोथ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट. ऐसा होता है. बट कभी ना कभी वो टाइम आता है जब आपको अपने लिए टाइम मिलता है. व्हेन योर किड्स ग्रो अप तो वो उस गिल्ट में नहीं रहना चाहिए आपको. आप अपने फैमिली को अपने प्रायोरिटीज़ को आप 100% दे रहे हो. उसके बाद आप उस थॉट में रख सकते हो कि हाँ ठीक है मेरे को अपने आप को भी बाद में टाइम देना है. तो आप अपने बच्चों के साथ भी वही मैंने बोला एक फीमेल एक मल्टीटास्कर होती है. आप क्यों नहीं कर सकते. आप उसमें अपने आप को भी सेल्फ फॉरवर्ड रख सकते हो. अपने बच्चों के साथ साथ आप खुद भी अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, सेल्फ ट्रेन कर सकते हो. सब कुछ सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज़ देयर. आप खुद गिल्ट फील नहीं करना चाहिए किसी को, किसी भी फीमेल को. आपको ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी को फीमेल्स के लिए कोई बिलीफ है जो अनलर्न करना चाहिए? व्हाट दे फील? हाँ, व्हाई नॉट. लाइक इक्वली मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ पार्टनर का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है.
तो क्यों एक फीमेल ही क्यों घर बैठ के अपने बेबी को संभाले या कुछ करे? एक हस्बैंड प्लेज एन इक्वल रोल इन इट। तो क्यों ना एक फैमिली सपोर्ट मिलके एक फीमेल तभी अपने ड्रीम को अचीव कर सकती है जब उसका पार्टनर सपोर्ट है वो। सोसाइटी शुड लर्न दैट बच्चा और घर कि फीमेल की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने एक स्पाउस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों को मिल के अगर करेंगे तो आई गेस दोनों के लिए स्मूथ चलेगा और आई गेस दोनों ही अपने टारगेट को अचीव इजीली कर सकते हैं। कोई ऐसी एडवाइस पेरेंट्स के लिए ताकि वो कॉन्फिडेंट डॉटर और रिस्पॉन्सिबल सन्स रेज कर सके? I believe in the saying of Mark Twain he says, kindness is a language a deaf can hear and a blind can see. So सबसे पहले अपने डॉटर को, अपने सन्स को, सबको टू बी काइंड हार्टेड। आपका दिल बड़ा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। हमेशा एक फीमेल को किसी भी जने को हमेशा काइंड रहना ज़रूर सिखाना चाहिए। अपनी ग्रोइंग डॉटर को, अपने ग्रोइंग सन को, to stay kind to everybody, to the people who are lower you, the people who are above you. The kindness is the key. Kindness makes you responsible and Yes, confident. yes. आप काइंड होगे तो आप दूसरों के लिए भी आप कुछ कर पाओगे और अपने लिए भी कुछ कर सकते हो। आपको एनर्जीज भी वैसी मिलती है एनवायरनमेंट से, यूनिवर्स आपको वो सब देता है। आप काइंड रहोगे टूवर्ड्स योरसेल्फ, सबसे पहले टूवर्ड्स योरसेल्फ, टूवर्ड्स योर डॉटर, टूवर्ड्स योर सन, तो वो आपसे वही लर्न करेंगे एंड वही एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करेगा घर के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा, मतलब मैं देखती हूँ सोसाइटी में काइंड रहने से लोग फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। नहीं, वही है, यू शुड नो योर लिमिट्स ऑल्सो। आप मतलब ग्रांटेड किसी को लेने नहीं दे सकते हैं, बट हाँ, एवरीबडी शुड नो देयर लिमिट्स ऑल्सो। बट नहीं, आई बिलीव काइंडनेस हमेशा कहीं ना कहीं पे ऑफ करती है। नहीं, आई डोंट बिलीव के ओवर ग्रांटेड लेंगे। कहीं ना कहीं दूसरे जने को रियलाइज होगा कि नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन काइंड एंड गॉड इज बीन काइंड विद मी and generous throughout. This crown, this title is about beauty, discipline, or this title represent what? First of all, the biggest responsibility which I'm carrying, responsibility towards all the female out there who's listening to me, कि आप कभी भी अपने आप को कम मत समझो। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। वेट फॉर द राइट टाइम, सबका टाइम आता है। तो वेट फॉर द राइट टाइम। येस, ब्यूटी ऑल्सो प्लेज a very important role, and if you are beautiful from inside, so why not the beauty comes outside automatically. So it's the biggest responsibility, and my belief was there, that I manifested, the gratitude was there to achieve this crown. मैनिफेस्टेशन पे आप बिलीव करते हो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हाउ डू यू प्रैक्टिस इट? So I do Amrit Vela. I get up in the morning. That is the first thing I do. At like 3:40, 4 o'clock, I get up, and I've been practicing my manifestation from more than 2.5 years now. मेरे को यहीं पे आना था। मेरे को लगता है कि मैनेजिंग टाइम इज द बेस्ट वे टू सक्सीड। I completely agree with you. Managing everything. Management is the key to success. Like people always say that. If a female is early riser, तो वो कुछ भी कर सकती है। Yeah. Obviously, if we all female are multitasker first of all, and managing is the skill. आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपना वर्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली लाइफ, अपने रोल्स जो आप दिन में आप जितने रोल्स प्ले कर रहे हो एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर इन लॉ, आप इतने रोल्स प्ले कर रहे हो। तो मैनेजिंग इज अ स्किल, मैनेजिंग इज एन आर्ट। Because when you get up early na, you do your work timely, and then you spare time for your. Yes. Otherwise, it is Morning time is always a time for yourself. Firstly, donate that best time for yourself. आप खुद आप light feel करेंगे, positive feel करेंगे. That change will actually make you successful in life. क्या रहता था पूरा रूटीन? How you used to manage your time? 3:40, 4 o'clock उठ के? 3:40, 4 o'clock उठ के ऐसे ही, मतलब आई डोंट टेक अ बाथ और समथिंग, आई जस्ट गेट अप, अपना ग्रैटिट्यूड करा, अपना पाठ करा,
जस्ट शुक्राना करा फॉर लाइक गुड 1 hour जितना मैं दे सकती हूँ, एंड देन अपने नॉर्मल वाटर पिए। किसी कोई प्रेयर प्लेस रखते थे, पूजा घर था? नहीं, ऑन द बेड ओनली, मतलब इन माई कम्फर्ट जोन वेर एवर आई एम फीलिंग कम्फर्टेबल। लेकिन इट्स बीन मोर देन 2.5 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, तो मेरी एक हैबिट बन गई, विदाउट द अलार्म आई गेट अप। मेरे को कोई अलार्म भी, हाँ, बॉडी क्लॉक सेट हो गया, विदाउट एन अलार्म आई जस्ट गेट अप एंड आई जस्ट डू द पार्ट। एंड वही फिर डेली रूटीन, एंड एज आई एम अ बेकर, तो अपना बेकिंग का जितने भी टाइम रहता है, दैट आई डोनेट माई टाइम इन द मॉर्निंग। जो शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग होता है फॉर मॉर्निंग में, एंड आफ्टर लाइक till lunchtime I process all my orders, then after that I focus on the crown responsibility which I've got now. What is your workout time, morning or evening? Morning is my time, yes. And best workout is strength or I believe yoga? in yoga and meditation. I've been doing yoga for very long, yes. Yoga, power yoga you Yeah, practice? power yoga, yes. लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट जब आपने कंफर्ट की बजाय करेज को चूज करा हो? हमेशा मेरे ख्याल से मैं डिस्कम्फर्ट में ही अपना रही हूँ, बिकॉज कंफर्टेबल में अगर आप कंफर्ट अपना चूज़ कर रहे हो, तब तो आप एक्सेल कर ही नहीं सकते। आपको अपने करेज पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। Any moment you want to share with us For this journey, where you choose comfort? I have always come out from my comfort zone because I am one person who loves experimenting. I've always gone to my extreme and I live in the extremes of my life. I always experiment and I always challenge myself that what next today, what should be my target for today, and what else I can learn today, what else I can achieve today, grasp today, what more opportunities can. अप एंड डाउन करते हो अपने गोल्स? Yes, every day. What to do list is always, it's a must thing. So, what next today and what should I do today? What is my next achievement? You pen it down? Yes. Monthly and yearly also? Yes. And I try to achieve my target, and I guess I believe I've almost, like, whatever I have targeted, I have achieved in life. आपको ऐसी कौन सी एडवाइस लगती है जो बहुत ओवररेटेड है और वुमेन्स को मिलती है? हर फीमेल को लेट देम लिव देयर लाइफ, उनको अपने पर्सपेक्टिव और अपने थॉट प्रोसेस, आई गेस एवरीबडी नोज व्हाट इज़ राइट एंड एवरी फीमेल इज़ ऑल ग्रोन अप नाउ, सबको अपना पता है कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम, तो एडवाइस किसी को भी नहीं देनी चाहिए टिल द टाइम इट इज़, ऑब्वियसली बड़ों की एडवाइस ज़रूर सुननी चाहिए टिल द टाइम इट इज़ हेल्पफुल, बट I guess everybody is capable enough to make a right decision for them. सब अपना एक फीमेल को बहुत आते जाते कोई भी एडवाइस दे जाता है। इट हैपेंस इन सोसाइटी। बट हाँ, कोई कोई एडवाइस बहुत हेल्पफुल भी होती है, जैसे बट मैं आई बिलीव कि बड़ों की एडवाइस ज़रूर सुन लेनी चाहिए बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड। हर फीमेल को अपना पर्सपेक्टिव हमेशा आगे रखना चाहिए और अपने दिल की ज़रूर सुननी चाहिए टू गेट थिंग्स इन लाइफ। अगर किसी फीमेल को लगता है कि वो लेट हो गई है अपने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? It's never too late to start. One step forward, if it is small also, it's an achievement. So it's never too late. कभी देर नहीं हुई है, तो आपको जब भी स्टार्ट करना अपना जर्नी, आप कुछ भी परस्यू कर सकते हैं। दिस अनलिमिटेड थिंग इन लाइफ, आपको कहीं भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको ये अचीव करना चाहिए, तो आप स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट, स्टार्ट रिएक्टिंग टू इट, एंड आप खुद अपने माइंड में सेट करिए कि नहीं, मुझे ये गोल अचीव करना है। टिल द टाइम यू आर नॉट फिक्स्ड इन योर माइंड कि आपको क्या अचीव करना है, आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते। खाली ड्रीम करना एंड कैन नॉट get you success in life. You should have a proper goal and working every day towards it. A small step also can get you success in life. What is success mantra for you? Success mantra for me is, if it is giving me all kind of happiness, smile, confidence and fame, and first of all my family should be happy, that is biggest success mantra for me.
they should be happy around me, they should be proud of me. And to work for that goal is what is the right strategy to work towards any goal? Just stay positive and calm. The kindness is very important, calm is very important, because अगर आप हासिल में रहोगे कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाओगे. टू मेक दैट, टू गेट दैट डिसीजन इन लाइफ, टू हैव दैट काम थिंग इन लाइफ, आप तभी वो गोल अचीव कर सकते हो. अगर पूरे एपिसोड से कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी स्पार्क इग्नाइट हुआ हो, then this was the purpose for this show. Thank you so much, Sneha, for being on our show, and congratulations again. Thank you so much. It's my honor to be here. It's our honor to have you on our show. Please don't forget to subscribe us, like us, and comment.